मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्वभूत शरण गुरु सेव, सर्वभूत गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण गुरु बिन आवर नहीं बैठा, गुरु बिन आवर नहीं बैठा। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु गोविंद, So please, you give me insight to understand. You gave me insight to understand. You are my healer. You are my healer. You showed me the way. I pray for your blessings. I pray for your blessings. Thank you. भगवान के चरणों में सादर वंदन करते हुए आयुर्विज्ञान के आत्रेय संप्रदाय सभी आचार्यों को गुरु की पहचान बना दी। समस्त गुरुवर गण को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन। So thank. आज का दिन हम गुरु पर्व के रूप में मना रहे हैं। पूर्णिमा, फुल मून का क्या महत्व है ये जानता है? जितने भी संसार के अंदर उद्भव हुआ है, ये जो घटनाएं घटी हैं इसी दिन घटती है। समुद्र मंथन हुआ,
आज के दिन जो सप्तऋषि थे उन पर आदि गुरु शिव की नजर पड़ी और वो अपनी नजर 28 दिन तक उनसे दूर नहीं कर पाए। एनलाइटमेंट उन ऋषियों का हुआ आज के दिन में। ऋषि कहते हैं कि हमने तो तपस्या 84 साल तक की, कई वर्षों तक की तपस्या, लेकिन उनको जो एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ आज ही के दिन प्राप्त हुआ। और इस एनलाइटमेंट को आगे जो अपने शिष्यों के साथ स्प्रेड किया, उसी के रूप में इस पर्व को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। पहले जो शिक्षा की पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उसमें गुरु का महत्व और शिष्य का महत्व भी इतना ही होता था जितना गुरु का महत्व। एक पात्र शिष्य यदि गुरु को मिल जाता तो गुरु का भी इसमें जो है नाम होता, वो इनके ज्ञान को विस्तार करता था। उसी परंपरा और उस पद्धति को लेके हम इस पर्व को मनाते हैं। हम इस आयुर्विज्ञान के अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वैदिक विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, योग है, इसमें इसकी महत्ता कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हम शास्त्रोक्त विधि से जो हमारे इसकी उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद की, उसका पठन करते हैं लोगों की भलाई के लिए और लोगों की चिकित्सा के लिए। तो आप लोगों के जीवन में यह एक दिव्य रोशनी की तरह से अपने गुरु के ज्ञान के रूप में आए। आप इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाएं, लोगों की सेवा करें, शुश्रूषा करें और अपने साथ अपने गुरुओं का नाम भी रोशन करें। सभी के लिए पर्व बहुत बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्टाफगण, आज के इस ऑस्पिशियस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर कहते हैं ना कि जिस दिन दिया जला उसी दिन दिवाली है। तो जब मन से लगे कि हाँ किसी भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी हो तो वो ही गुरु पूर्णिमा है। तो इसलिए सिर्फ एक ही दिन नहीं, रोज गुरु पूर्णिमा है। रोज अपना खाली हाथ उनके सामने रखें और घर पर उसे पूरा भरकर लेकर जाएं, तो सही मायने में तभी गुरु पूर्णिमा है। पर इमोशंस को जिंदा रखने के लिए हम लोग हर साल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे भी आती है ना, हर साल केक काटते हैं ताकि हम याद रहें। वापस नॉक करती है ना लाइफ, यस वापस रिकॉल करो। बारिश हर साल आती है, गर्मी हर साल आती है, तो हमें हर बात को याद दिलाने के लिए फेस्टिवल होते हैं। और इस सेशन का एक पहला फेस्टिवल है, नए प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, सब लोगों से मुलाकात हो रही है, एक अच्छा माहौल, एक आनंदमय वातावरण है, तो सही मायने में गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं वापस। और फाउंडेशन की तरफ से भी मैं हमारे सभी रेस्पेक्टेड सर को डॉक्टर दीनानाथ जी सर, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर रेखा मैम, डॉक्टर अनामिका मैम,
धन्यवाद। एक बार जोर से ओम का उच्चारण करेंगे, सीधे बैठेंगे। एक बार ओम का नाम उच्चारण करने से इस हॉल में कितनी ऊर्जा का संचरण हुआ है। और आप लोग जब एक साथ इकट्ठे बोल एक साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत इस कलाश्रम आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ हों, सुखी हों, अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। मैं ये चीज़ ये महसूस कर रहा था जब अभी मैडम और नाम लेकर के बुला रही थी टीचर्स को, क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं। पीछे बैठे हुए जितने बच्चे हैं उनकी ऊर्जा आधी हो गई है। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर के टीचर्स का नाम आता था क्लैपिंग बहुत जोर से होती थी, और फाइनल ईयर के किसी टीचर का नाम आता तो धीरे धीरे होती। इस अवसर पर कि आज गुरु पूर्णिमा हम क्यों मना रहे हैं, महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस है। जैसे फादर्स डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, फ्रेंड्स डे मनाते हैं, उसी तरह से हमारे संस्कारों में, शास्त्र में गुरु के लिए भी स्थान है। हमारी पहली गुरु हमारी माता है, दूसरी माता हमारी शिक्षण संस्था है, जहां पुनर्जन्म ले रहे हैं। संस्था को खड़े करने वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जिन्होंने बड़े परिश्रम की तरह से हम अपनी शिक्षण संस्था के प्रति भी कहीं भी कोई गलत, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं। अभी जैसे आज आयुर्वेद की शिक्षण संस्थाओं का नाम अगर लिया जाए, जैसे जामनगर में जामनगर यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, बनारस का है, और दूसरे बहुत सारे हैं। और टॉप जैसा व्यवस्था में वो संस्थाएं शुरू हुई थी, तब भी उनका स्वरूप ऐसा ही था जैसा आज हमारी संस्था। लेकिन उसको इतनी प्राण तत्व है, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी, और वो दोनों हम और आप, हमारा और दोनों आप दोनों का कर्तव्य है कि हम समय से अपने काम को पूरा करते हुए ईमानदारी से पढ़ने के लिए, यहाँ पर माँ बाप ने भेजा है ईमानदारी से पढ़ें। मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कुछ समय का दुरुपयोग करते हैं, कुछ समय का सदुपयोग भी करते हैं, और लौकिक बाजार में, लौकिक मार्ग संसार में है, वहाँ जो कुछ भी देखते हैं और जिसमें हमारी रुचि है उसका वहाँ से ज्ञान हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी हमारा गुरु है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए आयु में बड़ा होना ही आवश्यक नहीं है, छोटे बच्चों से भी सीखा जाता है। मेरे जैसे एज ग्रुप के जितने लोग हैं, अगर मोबाइल में कोई नई टेक्नोलॉजी है तो अपने पोतों से, छोटे छोटे बच्चों से सीखते हैं, वो सिखाते हैं, वो भी उनके गुरु हैं। मैं इस अवसर पर ज़्यादा बात नहीं कहते हुए और यही कहूँगा, क्योंकि माँ बाप ने जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजा है, समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं, दोनों का सदुपयोग करना है। माननीय मैम सरोज जी, आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय उप प्राचार्य जी संजय जी, और मेरे साथी और मेरे सभी गुरुजन, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर बंसीलाल जी ने। सबसे पहली माँ अपनी गुरु होती है। इस यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम नहीं सीखते हैं, और जो भी हम जिस चीज से जिससे भी सीखते हैं वही हमारा गुरु है। तो ज्ञान के लिए हम लोगों को ज्ञानाधिकरण आत्मा, तो ज्ञानाधिकरण आत्मा है, तो जो
गुरु है वो ब्रह्म है, ब्रह्म भी आकाश है, विभु, जिस तरह से आकाश विभु है, अदृश्य है, उस तरह से ब्रह्म भी अदृश्य है, तो गुरु भी अदृश्य है। इसलिए गुरु किसकी हम माने, दो तरह की गुरु है। और आत्मा को चलाने के लिए ज्ञान अलग चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त होगा? इस ज्ञान से रोजी रोटी प्राप्त होती है, उस रोजी रोटी को देने वाला ज्ञान जो देता है वो गुरु होता है, वो होता है एक गुरु। तो हम लोग जो आप चीजों को सिखाते हैं, जैसे ज्ञान देते हैं, आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के गुरु लोग हैं। अब वो कब देगा गुरु? जब खुद भारी होगा, खुद के अंदर होगा जभी ना। कुएं के अंदर पानी ही नहीं है तो पात्र के अंदर पानी कहाँ से आएगा? तो गुरु के अंदर पानी होना चाहिए। तो गुरु के अंदर ज्ञान, पानी क्या है? ज्ञान है। कुएं के अंदर पानी निकालते रहे नित्य उसका, जैसे आप लोग 8 घंटे पाठ करते हैं, पठन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके गुरु को भी 12 घंटे पढ़ना चाहिए, वो आपका गुरु है। ठीक है ना? जिस कुएं के अंदर से आप पानी निकाल रहे हैं उस कुएं के अंदर ऐसा स्रोत होना चाहिए, हमने 1 लोटा निकाला तो 1 लोटा की जगह 4 लोटे उसके अंदर और आ जाए, जिससे अगली बार और सप्त ऋषियों को ज्ञान देना, शिव भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, पूर्ण जन्म देना, इसलिए पूर्णिमा मनाते हैं, है ना? नहीं, पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष छात्र जो शिष्य हुआ करते थे, वो शिष्य भीख मांग के लाते थे, जिसका गुजारा आश्रम का चलता था। दान पुण्य नहीं होता था उसमें, ये चीजें चलती थी। राज्याश्रय होता, राज्य भी देता था, तो भीख मांग के राजा से शिष्य ही लाते थे। और जो ऋषिकाएं होती थी और जो माताएं होती थी, ऋषिकाएं मांग के लाती थी, और गुरु जी भिक्षा मांग के अपने सभी शिष्यों को भोजन कराते थे। इसलिए आज के दिन भी जितने भी आश्रम है, जितने भी मठ मंदिर है, तो मेरा जो कहना है कि इस तरह से हम लोग जो पूर्णिमा की बात करते हैं, आज पूर्णिमा को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को भी गुण, अगर अज्ञान है तो किसके रूप में माना जाता है? तम के रूप में, अंधकार के रूप में। अंधकार कब होता है? रात्रि के समय। और रात्रि के समय की विशेषता होती है कि पूर्णिमा के दिन तो और ज्यादा प्रकाशित करता है, तो अज्ञान के अंदर भी ज्ञान देते हैं, इसलिए पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त होता है, अमावस्या को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब ज्ञान किस तरह से हो? तो आप लोगों को बताया 2 तरह की इंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्रिय है, एक ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान देने के लिए 5 साधन हैं, अलग अलग तरीके से आपको बताया जा सकता है। जो भी ज्ञान दिया गया है उसके शस्त्र अस्त्र चलाने वाले गुरु अलग हैं और आध्यात्म को देने वाले गुरु अलग हैं। भगवान राम को शस्त्र अस्त्र चलाने के लिए, यही जीवन चलाने के लिए, ये जीवन चलाने के लिए जो ज्ञान दिया गया है, तो अपने जो कृपाचार्य हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं, और अपने द्रोणाचार्य हैं वो शस्त्र गुरु हैं। इस तरह से आपके भी ये लोग के परलोक के 2 तरह के गुरु होते हैं। क्यों नहीं है गुरु? क्योंकि हम आपसे सीखते हैं, तो इसलिए आपका हमारा बराबर का संबंध है। आप भी हमको सिखाते हो, हम भी आपको सिखाते हैं। तो इसलिए आज के समय से मैंने कहा ना, हर चीज में माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन होता है। व्हाट इज द विजन, कैसे विजन होगा, किस चीज को आगे बढ़ाएं, कैसे डिसिप्लिन किया जाता है, कैसे संभाल सकते हैं, कैसे किस चीज को कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। कोऑपरेशन सीखना है मधुमक्खी से सीखिए, कोऑपरेशन सीखना है चींटी से सीखिए, धैर्य सीखना है तो हाथी से सीखिए। इतना बड़ा बलशाली होता है, आराम से रहता है, सूंड पे आदमी चढ़ते रहते हैं। तो रत्नो लोको बुद्धिमताम आचार्य है, तो आपके सभी गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुरु पूर्णिमा की दोबारा। और समय की कमी रहते हुए हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी हों, उनको आप इग्नोर करें। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास 2 चीज़ें गलत हैं तो आप उस चीज़ को गलत छोड़ दें, उस ग्रुप को छोड़ दें। उनके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, तो आपको लगता है वो चीज़ें कुछ गलत हैं तो आप उनको छोड़ें, अच्छी चीज़ों को सीखें, जीवन में आगे बढ़ें। आप यहाँ जिस अध्ययन के लिए आए हैं तो आप उसका पूरा लाभ लें। इस संस्था में रह करके जितने भी गुरु हैं जिनसे आपको पढ़ना है,
साथ साथ सांसारिक चीज़ें भी आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी कि कैसे आप यहाँ रहते हैं, कैसे आपका यहाँ आचरण है। विद्या के साथ साथ कैसे आप यहाँ अपना मैनेजमेंट करते हैं, जो कि घर से दूर यहाँ पर आप रहते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और हमसे भी ऊपर अपना नाम करें। ऐसा बोलते हैं लोग, प्रत्यक्ष तो शायद किसी ने ही नहीं देखा होगा कि वो लोहे को सोना बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। किंतु अगर हम गुरुजी को देखें, वो क्या कर रहा है, पारस पत्थर दूसरे को तीसरे में चेंज कर रहा है, मतलब खुद के जैसा नहीं बनने दे रहा। कभी देखा है कि पारस पत्थर बना देता है, अपने जैसा कोई नहीं बना सकता इस दुनिया में। किंतु गुरुजी का यह महत्व रहता है, वो गुरुजी हमेशा चाहते हैं, जैसे अभी मित्तल सर ने भी कहा था कि अब हमसे भी आगे बढ़ें। गुरुजी क्या चाहते हैं कि हमारा शिष्य या तो हमारे साथ खड़ा रहे या हमसे आगे बढ़े। माता पिता गुरु तीन प्राणी हैं इस धरती पर, तो ये चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े। बाकी ऐसा कोई नहीं चाहता, द्वेष की भावना हर किसी में रहती है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े। तो देखें कि इष्ट देव, हम जैसे कि आदिदेव, जो सब गुरु मानते हैं उनको, महादेव, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मंत्र। अगर हम देखें उस चीज को कि मंत्र कहाँ से आया, तो मंत्र का पता कौन हो गया, गुरुजी हो गए। तो गुरुजी तो मंत्र को देते हैं, तो भगवान से भी ऊपर अगर हम दर्जा दें गुरु को, तो ये मान सकते हैं। कामनाएं, धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। करता करे कर ना सके, पर गुरु किए सब होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, प्रभु मैं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
respected principal sir, learned professor, worthy seniors and all my dear batchmates. I am here to recite a poem on this auspicious occasion of Guru Purnima. हमने जो भी सीखा अपने गुरुओं से ही सीखा है। ज्ञान गुरु का अंधकार में जैसे सूर सरीखा है। कदम कदम पर ठोकर खाते शिक्षा अगर नहीं होती, खुद को रास्ते पर भटकाते शिक्षा अगर नहीं होती। शिक्षक क्या होते हैं सबको आज बताने आई हूँ, मैं सारे शिक्षकगण का आज आभार जताने आई हूँ। अगर वशिष्ठ नहीं होते तो शायद राम नहीं होते, संदीपक शिक्षा नहीं देते तो घनश्याम नहीं होते। द्रोणाचार्य बिना कोई अर्जुन कैसे बन सकता है, रमाकांता चिरेचक के बिना सचिन कैसे बन सकता है। परम ध्वंस ने हमें विवेकानंद शरीर का ज्ञान दिया, गोखले ने गांधी जैसा अंतर्लुप्त भविष्य दिया। भीमसेन ने पी के जो सुरैया बिस्मिल्लाह की शहनाई, इनको भी तो गुरुओं की शिक्षा ने ही शौहरत दिलवाई। मैं शुक्राचार्य बृहस्पति इन्हें बताने आई हूँ, मैं सारे शिक्षकगण का आज आभार जताने आई हूँ। गुरु ने हमें शिक्षा दी संयम की, अनुशासन की, भूगोल गणित की, सही गलत की, देश प्रेम और शासन की। फिर हम शिक्षा पाकर भूल गुरु को जाते हैं, अपने शोकों के खातिर गुरुओं की अनदेखी कर जाते हैं। मैं सबको अपने गुरु की फिर आज याद दिलाने आई हूँ, मैं सारे शिक्षकगण का आज आभार जताने आई हूँ। शिक्षा अगर सही मिलती तो भ्रष्टाचार नहीं होते, नेता और अधिकारी दल के ये व्यवहार नहीं होते। भ्रूण के अंदर कोई कन्या मारी कभी नहीं जाती, जल्दी हालत में मुर्दागर नारी कभी नहीं जाती। आतंकी नहीं होते ये दंगे कभी नहीं होते, लोकतंत्र के खंभे यूं बेरंगे कभी नहीं होते। लूट मार बेईमानी अत्याचारों और नहीं होती, भारत माता चुपके चुपके ऐसे कभी नहीं रोती। देश समस्या अगर व्याप्त है उसका हल भी शिक्षा है, शिक्षा ही है एक चुनौती, शिक्षण एक परीक्षा है। शिक्षक ही है राष्ट्र विधाता, शिक्षक ही है राष्ट्र विधाता, ये समझाने आई हूँ, मैं सारे शिक्षकगण का आज आभार जताने आई हूँ। थैंक यू। मिट्टी को पीट पीट कर घड़ा बनाता है, इस शीर्षक पर आधारित कविता प्रस्तुत करने के लिए 2021 बैच से मैं बुलाना चाहूँगा शिक्षक। Afternoon to all the respected teachers, to all my seniors and my dear friends and batchmates. I would like to recite a poetry over here. थप थप करके कुमार मटकी को चोट दे रहा, थप थप करके कुमार मटकी को चोट दे रहे। बाहर चोट अंदर दूजे हाथ से, बाहर चोट अंदर दूजे हाथ से देके सहारा, यह कुमार मटकी को तपती दोपहरी में शीतलता का हुनर दे रहे। बस यही स्वरूप, हाँ बस यही स्वरूप सबको सदियों से गुरु दे रहे, बस यही स्वरूप सबको सदियों से गुरु दे रहे। जलकर दीपक की बाती सा, जलकर दीपक की बाती सा, शिष्यों की राहों में तिमिर को रोशन कर रहे, तिमिर को रोशन कर रहे। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलकर, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलकर, देकर ज्ञान के पंख हमें धरा से आसमां तक नापने का हुनर दे रहे। कहीं सीमा के पहरेदार तो कहीं संविधान के रक्षक, कहीं सीमा के पहरेदार तो कहीं संविधान के रक्षक, तो कहीं श्रवण कुमार का पाठ हमें पढ़ा रहे। सूखी पड़ी मिट्टी को देकर आकार, सूखी पड़ी मिट्टी को देकर आकार, निभाने को हर किरदार नित दिन आप गुरुजन हमको ढाल रहे। इस पर एक कटाक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं दिव्या कुमारी मीना 2021 शिक्षक को लेके मतलब गुरु को लेकर के कैसी सोच में जी रही है। एक फेमस एग्जाम्पल है कि एकलव्य जी से द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा मांगा था, तो एकलव्य जी ने विदाउट अ क्वेश्चन उनको अपना थंब काट के दे दिया था। बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, तो उसके बारे में डॉक्टर गुरमीत सिंह खालसा ने कुछ लिखा है, मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छात्र ने कहा छिकम छिक 32, मतलब 6 × 6 तो 36 होते हैं ना, बट 32 कहा उसने, जबकि हकीकत में है 36। गुरुजी को आया क्रोध,
गलत जवाब का किया विरोध, अपनी छड़ी को उठाया और छात्र की ओर कदम बढ़ाया। पहले तो छात्र डोला, फिर कड़क के बोला, मास्टर जी हाथ मत उठाना वरना बाद में पड़ेगा पछताना। माना कि मैं पहाड़ा नहीं जानता हूँ, परंतु उत्पीड़न अधिनियम की धाराओं को पहचानता हूँ। गुरुजी मूर्ति समान जम गए, उसी स्थान पर थम गए। इतने में प्रधानाध्यापक भी शोर सुनकर आ गए और मामला देखकर सकपका गए। आते ही तोड़ दी उन्होंने मास्टर जी की छड़ी। अब तो मास्टर जी को भी डांट पड़ी। पढ़ा कीजिए मास्टर जी, सरकार का आदेश है, अब संभव नहीं है कक्षा में छड़ी का प्रवेश। प्रताड़ना का दर्ज हो जाएगा आप पर केस, पेंशन के कागजों में हो जाएगा निलंबन का प्रवेश। गुरुजी हो गए पसीना पसीना, दिसंबर के माह में आ गया जून का महीना। इतने में छात्र ने आवाज लगाई, गुरुजी मुर्दाबाद, और सारी कक्षा हो गई उसके साथ। प्रधानाध्यापक छात्र को कोने में लेके गए, मनाने के लिए आधा घंटा लग गया उसको मनाने में। समझौता हुआ फिर, गुरुजी लिखित में माफीनामा तैयार करेंगे वरना हम विद्यालय का बहिष्कार करेंगे। स्टाफ में आश्चर्य एवं भय का अनूठा मिश्रण बरकरार था। छात्र जान चुके थे कि उत्तीर्ण होना उनका मौलिक अधिकार था। गुरुजी के सामने था नहीं कोई रास्ता, अनुशासन खो रहा था अपनी प्रकाष्ठा। वो माफी मांगने को तैयार तो थे, पर अकेले में। गरिमा खोना नहीं चाहते थे स्टाफ और छात्र के मेले में। सिर्फ 20 साल पुरानी छड़ी से साथ ही नहीं छूटा था, छड़ी के साथ परंपरा, प्रणाली और मनोबल भी तो टूटा था। प्रधानाध्यापक ने अपने कमरे में ले जाकर गुरुजी को बोला, मेरी नसीहत है, वो अंदर आ रहा है, माफी मांग लो, समय की जरूरत है। छात्र ने अंदर आ कुर्सी पर बैठ मेज पर पैरों का प्रबंध किया। तेज हवा के झोंके ने शर्मिंदा होकर द्वार बंद किया। इसके बाद जो हुआ यकीन मानिए, हवा भी जम गई। शर्म के मारे मेरी कलम भी यहीं थम गई। समझ लीजिए गुरु का दर्द क्या पढ़ाए, पढ़ाना मुश्किल हो गया है। छात्र अब छात्र नहीं, गुरु की इज्जत का कातिल हो गया है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी टीचर, जो भी आपको पढ़ाते हैं, आप उनकी रेस्पेक्ट करो, ना कि उनको ऐसा गिल्ट फील कराओ कि मुझे इस स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। इसी के साथ थैंक यू सो मच। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ ही मैं यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगणों एवं सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ तथा मेरे समस्त साथीगणों एवं मेरे सीनियर्स को भी प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ अपनी परिचर्चा का शुरुआत करती हूँ। तुम गुरु पर ध्यान दो, तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु ऊंची उड़ान देंगे। वो नव जीवन देते सबको, वो नव जीवन देते सबको, नई शक्ति का संचार करे। जो झुक जाए उसके आगे उसका गुरु उद्धार करे। जो झुक जाए उसके आगे उसका गुरु उद्धार करे। वो नींव की भांति दबा रहे, वो नींव की भांति दबा रहे, खड़ी कर देता नई मिसाल है। वो नींव की भांति दबा रहे, खड़ी कर देता नई मिसाल है। ले शिक्षा शिष्य बड़े आगे, गुरु का वही हाल रहे। ले शिक्षा शिष्य बड़े आगे, पर गुरु का वही हाल रहे। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने पढ़ना सिखाया है। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने पढ़ना सिखाया है। शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया है। शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया है। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वो दिखाने वाला भी गुरु होता है, वो दिखाने वाला भी गुरु होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके कदमों में एक दिन ये सारा जहान होता है। उसके कदमों में एक दिन ये सारा जहान होता है। जो फंसा हो जीवन के मझधारों में, जो फंसा हो जीवन के मझधारों में,
इसका भी उद्धार गुरु ही करता है। गुरु के चरणों में मान लीजिए ये सारा संसार होता है। जो झुक जाता है उसके आगे, जो झुक जाता है उसके आगे वो सबसे ऊपर उठ जाता है। जो झुक जाता है उसके आगे वो सबसे ऊपर उठ जाता है। गुरु की छत्र छाया में जीवन स्वर्ग बन जाता है। गुरु की छत्र छाया में जीवन स्वर्ग बन जाता है। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। जन्म देते हैं कई महान शख्सियतों को, जन्म देते हैं कई महान शख्सियतों को, वो गुरु सच में महान होते हैं। जल जाता है दीप, जल जाते हैं वो दीप की तरह, जल जाते हैं वो दीप की तरह, कहीं जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से गुरु अपना फर्ज चुकाते हैं। देते हैं जमाने को कई नाम, देते हैं जमाने को कई नाम, खुद तो गुमनाम ही रह जाते हैं। देते हैं जमाने को कई नाम, पर खुद तो गुमनाम ही रह जाते हैं। गुरु में इतनी शक्ति है, गुरु में इतनी शक्ति है कि वो हमारी खामोशी को भी पढ़ जाते हैं। गुरु में इतनी शक्ति है कि वो हमारी खामोशी को भी पढ़ जाते हैं। विद्यालय है मेरा मंदिर, विद्यालय है मेरा मंदिर, गुरु मेरे भगवान हैं। हमारे हृदय में नित्य उनके लिए सम्मान है, हमारे हृदय में उनके लिए नित्य सम्मान है। थैंक यू सो मच। Now I would like to invite Nikita Paji on stage for delivering a short talk on Buddhism. प्रोफेशनल सेशन की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे और भगवान धन्वंतरी को नमन करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, जो हम भारत देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। इसे हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म वाले बड़े ही मन से हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं। महाभारत के रचनाकार और आदि गुरु वेद व्यास जी के जन्मदिवस के रूप में इसे जाना जाता है। यह त्यौहार आधारित है, जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रत्येक इंसान के जीवन में मार्गदर्शक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक गुरु हमारे लिए जीवन न्यौछावर कर देता है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका सम्मान करें और उनका अनुसरण करें। तुमने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, तुमने सिखाया उंगली पकड़कर हमें चलना, तुमने बताया कैसे गिरने के बाद संभलना। तुम्हारी वजह से आज हम पहुंचे इस मुकाम पे। गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार सलाम से। गुरु को इसलिए गुरु कहा जाता है कि वह अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान से बाहर निकालता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति या इंसान का पहला गुरु उसकी माँ होती है। मैं सभी की माँ को बड़े दिल से सलाम करती हूँ। आज शिष्य और गुरु के बीच स्नेह रिश्ता खत्म होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह हमारी शिक्षा नीति और शिक्षा का निजीकरण भी है। इन्हीं परिस्थितियों में गुरु के सम्मान को पुनः बहाल करना जरूरी है। धरती कहती अंबर कहते, धरती कहती अंबर कहते, बस यही तराना है। गुरु आप ही वो पावन नूर है जिनसे रोशन हुआ जमाना है, जिनसे रोशन हुआ जमाना है। कुछ लाइन में सीनियर्स के लिए कहना चाहूंगी। इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे हैं, बड़े प्यारे बड़े अपने से लगे हैं। ये चेहरे कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे, हुनर और ज्ञान अपना दिखाएंगे। आशा है आपसे हमारी इतनी कि आप हमें भी बड़े दिल से अपनाएंगे। थैंक यू। I would like to call Dr. Dinanath sir for delivering a short speech. येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन उस ज्ञान को, उसकी परिधि जो है, तो बैठे हुए सभी लोग, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के भी विद्यार्थी आयुर्वेद कुछ दिन पढ़े समझ गए होंगे कि हम सब क्या हैं, शरीर है या आत्मा। तो जब आत्मा है तो फिर गुरु की महिमा, गुरु की महिमा जो है, तो उस आत्मा के माध्यम से जानने की कोशिश करें। क्योंकि शरीर तो निर्जीव होता है, घर तो घर का वो सजीव हो रहा है। शरीर की जो घर है आपका, जब उसमें उसमें आत्मा आ रही है। और जैसा कि सभी छात्रों के माध्यम से भी और गुरुजनों के माध्यम से भी बताया गया कि विश्व की जितनी नास्तिकता रूपी प्रणालियां चल रही हैं, वह आपके आयुर्वेद रूपी ज्ञान के अभाव में चल रही है।
यदि आपका जो आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो इस तरीके का ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाए तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सारी अनैतिकताएं दूर हो जाएं। अनैतिकता का कारण ही है शिक्षा पद्धति जो वर्तमान काल में चल रही है, वह आप सबको और हम सबको भ्रमित कर देती है। लेकिन आयुर्वेद का विद्यार्थी जब आयुर्वेद पढ़ता है और ये महसूस करता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं, तो मैं क्या हाथ आपका मैं है कि पैर आपका मैं है कि सिर आपका मैं है? हाँ, तो जो वो आत्मा का भान जब आपको होने लगता है तब आप महसूस करते हो कि सभी में तो वही आत्मा विद्यमान है। जैसा रामवीर सर ने भी बताया था कि आप भी गुरु हैं, क्योंकि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में है। अब इसको समझ जाए जब हर व्यक्ति, तो किसी को कोई कष्ट देना नहीं चाहेगा। फिर दूसरे तरफ जो हितायु पढ़ते हो आप, तो हितायु भी जो सद कार्य किया जाए वही सब आपकी हितायु में जुड़ता है, आगे चलकर वही सुखायु में बदलती है। तो ऐसा आयुर्वेद का ज्ञान जब लोगों को हो जाए और इस परंपरा, इस आयुर्वेद रूपी चीज को चारों तरफ फैला दिया जाए, तो संसार में कुछ दुख रह नहीं जाएगा। सभी लोग सुख की ही तलाश करेंगे और सुख का रास्ता यही है, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया। गहराई से आपको उसको लेना चाहिए, थोड़ा भी वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। यदि आप सुख चाहते हो, सत्य ज्ञान चाहते हो, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पर जीवन जीने का तरीका शास्त्रों ने जो बताया, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म करते हुए अर्थ की प्राप्ति और फिर सांसारिक कामों को करते हुए मोक्ष की ओर जाना। अगर मोक्ष की ओर नहीं जाना चाहते तो कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि 84 लाख योनियों में आपको आना होगा और आयुर्वेद का एक गहरा विषय है। अब उससे अपन अनभिज्ञ रह जाए, ना पढ़े ठीक से, तब उस पर विश्वास नहीं होगा। और नहीं तो आप सबको विश्वास हो जाएगा कि 84 लाख का जो चक्र चलता है वह सूक्ष्म लिंग के साथ अपने कर्म ही पूरते जाते हैं। और जब उन कर्मों के माध्यम से ही अपने को जीवन का सुख और दुख मिलना है, तो सत्कार्य ही क्यों न किया जाए। और उस मोक्ष तक ले जाने की जो परंपरा है उसको भी संयोग से आप पढ़ रहे हो, योग। तो योग के जो अष्टांग योग के सारे नियम हैं, उन पर आप सबको गहराई से विश्वास करना चाहिए। यम का पालन करते हुए, तो यम के पंचभेद जो बताए गए, सत्य बोलना है तो कठिन, लेकिन आदत डालना पड़ेगा। आदत डालते डालते उस मार्ग पर पहुंच जाओगे आप। सत्य बोलते, जब सत्य बोलना शुरू कर दोगे तो अहिंसा रूपी चीज आ जाएगी जीवन में, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना, सत्य अहिंसा, आस्ते, फिर चोरी नहीं करना, नहीं तुम्हारे कर्म में गलत हो जाएगा, फिर हम बंधन में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से सारे जो नियम बताए गए पुरुषार्थ चतुष्टय के और मोक्ष जाने के, वो परंपरा योग के माध्यम से आपको मिल सकती है। उसका गहरा अध्ययन भी आप कर रहे हो। अब ये जरूर है कि शास्त्र अनंत है, आयु सीमित है। आप विचार कर रहे होगे कि इतनी कम आयु में शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो पाएगा और सन्मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। तो ये समस्या वशिष्ठ जी के पास भी आई थी, व्यास जी के पास भी आई थी। व्यास जी ने जब 18 पुराणों का निर्माण किया, उनके शिष्यों ने पूछा था यही कि गुरुदेव, शास्त्र तो ये जो आप 18 लिखते हो, आयु सीमित है, इसमें कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, क्या लिखा है आपने, कुछ बताइए। तो सुगम मार्ग उन्होंने यही बता दिया था आपका हितायु कि 18 पुराणेषु केवलम वचनद्वयम्। इन 18 पुराणों में केवल 2 ही वचन हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना दुख और दूसरे को सुख पहुंचाना ही, दूसरे का परोपकार करना ही सुख है। तो इन 2 चीजों को आप अपना ले जीवन में, तो हमेशा जीवन सुखमय रहेगा और सदगति को प्राप्त होते हुए मोक्ष की ओर जा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद का जो उद्देश्य है उसका भी थोड़ा ध्यान करिए। ये सब पढ़ करके केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, अपने घर में लोगों को बताएं, अड़ोस पड़ोस बताएं। मार्ग तो कठिन है, लेकिन सब में जब फैलाएंगे इसको, तो आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो उसकी पूर्ति होगी। और जो रोगी हो गए हैं उनको भी बताएंगे, अगर इस मार्ग पर आ जाते हैं उनका रोग भी दूर हो जाएगा। तो संपूर्ण चीजें आपकी इस आयुर्वेद में विद्यमान है। विदेशी आक्रांताओं की वजह से ये शिक्षा जो है बीच में थोड़ा दब गई थी, लेकिन फिर से इसका उत्थान की ओर जा रही है। तो इस पर पूरा विश्वास करते हुए आप आस्तिक रहते हुए, क्योंकि पहले भी नास्तिक हुआ करते थे, दर्शन पढ़ी रहे हो आप लोग।
परलोक की सत्ता को लोग स्वीकार नहीं करते। तो जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें विश्वास करते हुए आस्तिक बन करके सारे शास्त्रों पर अमल करिए, धीरे धीरे करिए, सनई सनई, एकाएक नहीं हो पाएगा, कठिन लगेगा। लेकिन यदि सुखायु जीवन चाहते हो तो आयुर्वेद की सारी चीजें जो बताई गई हैं उनका पालन करते हुए और सदमार्ग पर चलने का प्रयास करें। अब आप लोगों का रंगीन कार्यक्रम, कुछ गीत गजल भी चल रहा है, इसलिए ज्यादा टाइम में न लेकर के सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती तथा भगवान धन्वंतरि जी के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सीनियर्स को मेरा नमन। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। एक टीचर ने क्या खूब कहा है, किताबें हमें सब कुछ सिखा देगी, कि किताबें हमें सब कुछ सिखा देगी, वो कैसे सब कुछ देगी, बस यही जानने के लिए तो गुरु की जरूरत होगी। गुरु की महिमा क्या कहे, निर्मल गुरु से ही होय, बिना गुरुवर जीवन कटु फल सा होय। थैंक यू। टीचर्स, सीनियर्स, बैचमेट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उधार, किसी के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। Respected teachers and seniors and all dear friends and batchmates, it's my honor to represent a speech on this auspicious day, Guru Purnima. Guru Purnima is the day to celebrate and pay gratitude to our respected gurus, and it also solemnizes Guru Ved Vyas, an ancient saint, who is also known as Guru of Gurus. It is a major traditional festival throughout India. No wonder to describe how teachers plays an important role in our lives, not only in providing knowledge, but also by guiding us and make up efforts to push us to grow success. As we grow, we need Guru at every step to shape our model. Similarly, our teachers of this prestigious college, Kalashram Ayurvedic Medical College and Hospital, are enlightening our future and dedicating themselves towards us. At the end of my speech, I would like to say Kabir Das Doha, Guru Gobind Dohu Khade, Kake Ka Upai, Balihar Guru Aapno, Gun Gobind Diyo Bataye.
thanking to all our teachers for setting yourself as a role model of our, in our lives. Thank you. समाप्ति की तरफ है और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा, सभी गुरुजनों को अच्छा लगा होगा। और लास्ट में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं टीचर्स के लिए कि टीचर कौन होता है, तो वो मैं बोलना चाहूँगा कि घोर अंधकार मध्य ज्ञान का प्रकाश हो, धूप में झुलसते तन पे नीर की फुहार हो। नीर मतलब पानी, ठीक है। घोर अंधकार मध्य ज्ञान का प्रकाश हो, धूप में झुलसते तन पे नीर की फुहार हो। शंख नाद ज्ञान का आचरण का पाठ हो हर डगर पे साथ है जो सूर्य का प्रकाश हो। भर दे जो जिंदगी को खुशियों से वो सलाह हो, जिंदगी की नाव के आप ही मल्लाह हो। जो मल्लाह होता है वो नाव को दिशा देता है कि किस तरफ जाना है, ठीक है। तो भर दे जो जिंदगी को खुशियों से वो सलाह हो, जिंदगी की नाव के आप ही मल्लाह हो। और अंत में 2 पंक्तियां हैं कि जिनके दर से बहती ज्ञान गंगा वो मकाम है, और ऐसे महान गुरुओं को हम सबका ही प्रणाम है। थैंक यू सो मच।